गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमप्रीत कुमार ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से। हम सब मोशन चैप्टर को समझ रहे थे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स के। तो 2 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिया था और थर्ड नंबर में एक न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी to point C to D and finally to A along the circle. So in the figure, find the distance covered by moving object if radius is 7 meter and find the magnitude of the displacement of the object. ठीक है, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है ए से चलना शुरू किया, ए से बी तक आया, फिर बी से सी तक आया और सी से डी और डी से फाइनली ए तक आया। सबसे पहले हमें देखना होगा, अब डिस्प्लेसमेंट पे पहले बात करते हैं। जब पोजीशन चेंज हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया था फाइनली उसी पॉइंट पे आ गया, तो जो इनिशियल पोजीशन था और जो फाइनल पोजीशन है दोनों एक ही पॉइंट ए पे लाई करता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो 0 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जिस जगह से चलना शुरू करे और पुनः उसी जगह पे आ जाए तो वहां का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर यहाँ डी तक आता तो ए और डी का जो डिस्टेंस होता वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर सी तक आता, सी तक, सी, ठीक है, सी तक आता, देखिए कंफर्म कर दे रहे हैं, तो ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका डायमीटर होगा, तो ये होगा हमारा। ठीक है, और अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ डी पर आ जाए, ठीक है, तो ए और डी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ए और डी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ गया? या बी तक है तो जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो, और ए से सी तक जो है डायमीटर हो जाएगा। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और यहाँ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ पे जो ऑब्जेक्ट है उसने मूव किया है, तो ये जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किसके इक्वल होगा? वो सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसीलिए क्वेश्चन नंबर ए में ए का आंसर होगा, ए का सॉल्यूशन हम करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ रेडियस दे दिया है 7 मीटर। पाई का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है और रेडियस 7 है, 44 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एक न्यूमेरिकल्स था, इसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। अब हम करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स। तो ध्यान से देखिएगा स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स को। मोशन चैप्टर में डिस्टेंस और टाइम और स्पीड का रिलेशन समझना होगा। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और जब वो मोशन में होगा तो उसके द्वारा कुछ टाइम टेकन होगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो जो डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कुछ ना कुछ स्पीड से अपना ये डिस्टेंस को कवर करेगा।
जो भी उसका स्पीड हो। स्पीड के बारे में हमने समझ लिया था, स्पीड क्या होता है इसके बारे में देख लिया था। स्पीड का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, डिस्टेंस बाई टाइम। और इसी फॉर्मूले से हम यहाँ से टाइम को भी मेजर कर सकते हैं और डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। और यहाँ देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और अगर हमारा टाइम निकालना हो तो टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड टाइम की जगह चला जाएगा और डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल है, समझने के बाद इससे जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेंगे जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है। ए साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 15 माइल्स इन 2 आवर्स, कैलकुलेट हिज स्पीड। साइक्लिस्ट का डिस्टेंस हमको मालूम हो गया कि उसने 15 माइल्स कवर किया है कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। यहाँ हमको डिस्टेंस दे दिया और यहाँ टाइम दे दिया। तो हमको क्या करना है कि स्पीड निकालना है इसका। तो स्पीड इक्वल टू एकदम सिंपल होता है, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई साइक्लिस्ट बाई टाइम टेकन बाई साइक्लिस्ट। तो डिस्टेंस साइक्लिस्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 15 माइल्स का उसने डिस्टेंस कवर किया है और कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। तो हम स्पीड को पर यूनिट टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं, मतलब 2 आवर्स में किया है 2h में। तो अब यहाँ स्पीड आ जाएगा v इक्वल टू 7.5 माइल्स पर आवर, मतलब कि 1 घंटा में वो 7.5 माइल्स का डिस्टेंस कवर करेगा। या सेकेंड में पूछेगा या आवर में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ए बॉय वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। कोई लड़का है जिसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हम दे दिया है यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो लड़का है, वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो हाउ मच टाइम डज ही टेक टू वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। जब वो लड़का 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके द्वारा कितना टाइम टेकन होगा। तो सिंपल है, यहाँ हमारा सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया है पहले, तो टोटल स्पीड दे दिया है। स्पीड कितना दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर। आप लोग घर पे बैठे और बढ़िया से तैयारी कीजिए। एक्चुअली आप लोग देख रहे हैं वीडियो बनाने में कितना तकलीफ हो रहा है, तो उसका फायदा आप लोग उठाइए। आप ही लोग के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बेसिक फिजिक्स का ये सब बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर है, स्पीड है, और क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, टाइम। तो देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये सब देखते ही बनेगा। तो टाइम हमको मेजर करना है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए, तो डिस्टेंस हमारा क्या दे दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है, 4 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। और
क्या नीचे में स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर से किलोमीटर गया 5 आवर्स टाइम लड़के के द्वारा लगेगा, 5 घंटे लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। ये इसको देखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम कुछ समझा रहे हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। जैसे कि मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया 5 घंटे में, ठीक है। यहाँ मेरा स्पीड कुछ और था, मान लेते हैं S1 स्पीड था, और आगे का फिर 10 किलोमीटर का स्पीड, ठीक है, वो मैंने ट्रेवल किया 3 घंटे में। तो यहाँ मेरा स्पीड कुछ और था S2, और मान लेते ए पॉइंट से चले हैं बी से फिर मेरा स्पीड चेंज हो गया, फिर सी पे पहुंचे हम, सी के बाद मेरा स्पीड फिर से चेंज हो गया और डी तक आए जब, तो ये फिर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने 2 घंटे में ट्रेवल कर लिया, 2 आवर्स में। तो S1 अलग है, S2 अलग है और S3 अलग है। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही हमारा एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, समझ लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 30 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस इसने किया है, तो 30 बाई टोटल टाइम कितना लिए 10 आवर्स का टाइम लिया है। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस किया है 10 आवर्स में, तो हमारा जो स्पीड आएगा 3 किलोमीटर पर आवर है एवरेज स्पीड। अब हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड का कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मैंने आप लोगों को एवरेज स्पीड का नोट्स दे दिया था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हम स्पीड मेजर करते हैं ए से बी के बीच में, तो यहाँ का हमारा स्पीड क्या है 5 आवर्स लिया है, तो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला है, 2 किलोमीटर पर आवर से। और बी से सी के बीच में उसने 10/3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला है, किलोमीटर पर आवर। और सी से डी के बीच में उसने टोटल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक किया है। तो इस तीनों का तो डिस्टेंस, लेकिन अगर ए से डी का एवरेज स्पीड पूछे तो वो हमारा 3 किलोमीटर पर आवर एवरेज होगा, क्योंकि उसने तो टोटल 10 आवर्स ले लिए हैं। तो अगर एवरेज स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा तो वो टोटल डिस्टेंस 10 आवर में कंप्लीट कर जाएगा। एवरेज स्पीड समझ गए होंगे आप। अब कुछ एवरेज स्पीड के हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे।